प्रिय भक्तों, जिस तरह श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता व्यक्ति को उच्च स्थान देती है और अगर यह तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। प्रिय साईं भक्तों, आज साईं बाबा का यह साईं संदेश अनदेखा मत करना। ऐसे ही साईं बाबा के प्रेमल और भक्तिमय संदेश सुनने के लिए अभी ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी कमेंट करें ओम साई राम और अभी इस दिव्य संदेश को लाइक करें। प्यारे साईं भक्तों, साईं अपने प्रिय भक्तों को बात करने के लिए आज इस ऑनलाइन के संदेश के रूप से आए हैं। इसीलिए आज का यह देवी स्वरूपी संदेश अनदेखा मत करना, उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं, क्योंकि इसका सीधा और सरल अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे चल रहे। प्यारे भक्तों, याद रखना, साईं कहते हैं जो भी आपके पीठ पीछे बातें करते उन पर अगर तुम ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम जीवन में आगे बढ़ नहीं पाओगे, तुम उसी जगह पर अटक कर रहोगे। एक ही बात को अपने मन में लगाकर पूरी तरह से जीना गलत है, इसलिए ऐसा मत करना। जीवन मिलना यह भाग्य पर निर्भर है, किंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना यह अपने कर्मों पर निर्भर है। भक्तों, अगर आपको भी आपके मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना है तो आपको अच्छे कर्म करने होंगे, आपको हर व्यक्तियों की मदद करना होगा, तभी आप जीवन में सबके दिलों में जिंदा रहोगे। जब भी आप पूरी तरह से मृत्यु होगी तब भी आप लोगों के दिलों में जिंदा होगे। इसीलिए कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि पैसा अगर जीवन आपको पूरी तरह से जीने की हिम्मत दे रहा है तो आपके अच्छे कर्म आपको आपके जीवन में पूरी तरह से सुख और समृद्धि की और रफ्तार की तरह से लेकर जाएंगे। इस तरह से अपना व्यवहार रखना चाहिए कि अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा भी कहे तो कोई भी उस पर विश्वास न करे, इस पर पूरी तरह से विश्वास न करे। इस तरह तुम्हारा व्यवहार होना चाहिए। समय एक सा नहीं रह सकता, सबका समय बदलता ही है। प्यारे साईं भक्तों, साईं अपने भक्तों से कहता है जो कपड़े पहन के अंग्रेजों के जज और गवर्नर पूरी तरह से गवर्नर ने हमको डराया था, वह कपड़े आज हमारे यहाँ पूरी तरह से बैंड बजाने वाले पूरी तरह से पहनते हैं। इसीलिए प्यारे भक्तों, कभी भी यह मत सोचना अगर आपका अभी समय पूरी तरह से गलत हो या खराब हो तो आगे चलकर भी यह समय आपका ऐसा ही रहना मुमकिन नहीं है। इसलिए याद रखना, अगर आपको पूरी तरह से समय पर यकीन हो तो आप जीवन में अच्छी तरह से और खुशहाल जीवन जी सकोगे। अगर आप एक ही बात पर निर्भर रहोगे तो जीवन में कभी भी उच्च स्थान प्राप्त नहीं करोगे। सबका स्थान समित रखिए, यही सबसे उत्तम तरीका है स्वयं को खुश रखने का। समय बहा कर ले जाता है नाम और निशान और व्यक्ति को भी, कोई हम में रह जाता है तो कोई हम में पूरी तरह से रह जाता है। याद रखना, समय ऐसी एक चीज है जो एक कोयले को हीरे के स्वरूप में बदल सकता है। इसीलिए कभी भी समय पर यकीन करो। जब भी आपका समय आए तो अच्छा ही आएगा और जब आपका समय आएगा तब आप ज़्यादा खुश नहीं हो रहोगे। भक्तों, याद रखना, जो अच्छा समय आने पर सबसे ज़्यादा गर्व करता है, सबसे ज़्यादा बुराई लोगों की करता है, वह कभी भी जीवन में और आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसका मतलब है भगवान स्वयं कहते जो अपने अच्छे समय में दूसरों की बुराई करता है वह उसको
उससे भी अच्छे मिलने वाले समय को ठुकराता है। इसीलिए कभी भी अच्छे समय आने पर कभी भी गर्व मत करना, क्योंकि हर जगह पर सावली पूरी तरह से आती ही रहती है। जो छाव आज आपके ऊपर गिर रही है वह आगे चलकर आगे गिरेगी, और उसके आगे चलकर वह पीछे गिरेगी, और आपके साइड में भी गिरेगी। इसलिए कभी गर्व मत करना कि आप पर छाव पूरी तरह से सफ़र का मजा लेना हो तो साथ में पूरी तरह से जीवन में अच्छे विचार रखना और सकारात्मक विचार रखना। अगर आप हर जगह पर नकारात्मक विचारों के साथ जाओगे, अपने परिस्थितियों को देखकर जाओगे, तो जीवन में कभी भी वह जीवन जी नहीं पाओगे जो जीवन तुम्हें जीना है। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास ही रहता है, दूसरों के पास तो पूरी तरह से सुझाव रहता है। प्यारे भक्तों, याद रखना, प्रत्येक परिस्थिति का समाधान हमारे पास ही है। हमारे हर परिस्थिति का समाधान भगवान ने हमारे ऊपर ही सौंप दिए हैं। इसलिए अगर आपके पूरी तरह से समस्या का समाधान आपको भी पता चलाना है तो आपको उसके लिए बेहद ज़्यादा अच्छी तरह से उसका अभ्यास करना होगा, तभी आप उस पर अच्छी तरह से विचार कर पाओगे। 108 मोतियों की माला जपते हुए मन भटकता है और 500 के नोटों का बंडल गिनते समय मन एकाग्र रहता है। विचार करना गड़बड़ कहाँ है। प्यारे भक्तों, याद रखना, जब भी इंसान हर बार पूरी तरह से भगवान की मोतियों की माला जपता है, इसका मतलब है जब भी इंसान साईं बाबा का नाम स्मरण करता है तब उसका मन इधर वहाँ भटकता है, और जब भी वह पैसों का बंडल पूरी तरह से गिनता है उस समय उसका मन एकाग्र रहता है। याद रखना, सबके मन से ही जीवन होता रहता है। जैसा तुम्हारी सोच होगी वैसा तुम्हारा जीवन होगा। इसीलिए कभी भी भगवान की भक्ति अगर आपको करनी हो तो निस्वार्थ मन से करे। स्वार्थी मन से करोगे तो जीवन में हर समय दुखी ही रहोगे। जिस तरह नाखून बढ़ने पर नाखून ही काटे जाते, उंगली नहीं, इसी तरह रिश्ते में दरार आए तो दरार को मिटाए, रिश्ते को नहीं। कभी भी जीवन में हर हाल में पूरी तरह से जीवन ना मिटाए। प्यारे भक्तों, समस्या आज है, कल नहीं। सुख आज है और कल नहीं भी हो सकता है। इसीलिए कभी भी जीवन में अच्छी तरह से जीवन जियो। मुसीबत सब पर आती है, कोई मुसीबत में बिखर जाता है तो जीवन में कोई निकल जाता है, लेकिन ईश्वर कहते हैं प्यारे भक्त, मुसीबत जीवन में हर इंसान को एक नई संधि देने के लिए आती है। अगर तुम पर भी मुसीबत और बुरी परिस्थिति आ चुकी हो तो आपको निकलने का समय स्वयं में दे रहा हूँ। स्वयं में आपको जीवन में आगे बढ़ने का समय में दे रहा हूँ। जब भी आपकी परिस्थिति मुसीबत पूरी तरह से आपके जीवन में आए तो कभी भी अच्छे विचार करो, बुरे विचार कर बिखर मत जाना। बिखर जाओगे तो जीवन में कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। याद रखना, जरूरी नहीं कोई पूरी तरह से हर बात पर पूरी तरह से तुम्हारी बात सुने। इसलिए कभी भी हर बार अपने जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो तुम्हें खुद पर यकीन करना है, दूसरों पर नहीं। लोग तुमसे नहीं, तुम्हारे स्थिति से हाथ मिलाते हैं। जैसी तुम्हारी स्थिति रहेगी, जिस स्थान पर तुम कार्य करोगे उस स्थान को देखकर ही लोग तुमसे हाथ मिलाते हैं। तुम्हारे चेहरे को देखकर कोई तुमसे हाथ नहीं मिलाता। प्यारे भक्तों, याद रखना, अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, अगर आप अच्छी तरह से जीवन में कार्य करोगे तो हर व्यक्ति आपके पूरी तरह से साथ हाथ मिलाएगा। अगर आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो डरे मत। अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं तो आप जीवन में सबसे अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसीलिए डरो मत। साईं बाबा आपके साथ है। जो व्यक्ति प्रयत्न नहीं करता असल में उसे जीवन में डरने की बात रहती है, और जो व्यक्ति प्रयत्न करता है उसे जीवन में डरने की कोई भी बात नहीं
नहीं है, क्योंकि साई उसके साथ रहते हैं। सो हमेशा इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है लेकिन नज़रिए का नहीं। याद रखना, अगर आपके जीवन में आपकी सोच बुरी होगी तो उससे बुरी आपकी परिस्थिति होगी, उससे बुरी पूरी तरह से आपका जीवन होगा। इसीलिए सोचना हो तो अच्छा सोचो, बुरा पूरी तरह से सोचोगे तो जीवन में कितने भी प्रयास करो, कितना भी भगवान का ईश्वर का नाम स्मरण करो, जीवन में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। और उसके बजाय अगर आप अच्छी सोच रखोगे और अच्छे कर्म करोगे तो जीवन में सबसे आगे आप बढ़ोगे। असल मायनों में जिंदगी वही है जो टूटकर भी पूरी तरह से बिखरती है। अगर जिंदगी आपकी टूटकर बिखरती है तो स्वयं ईश्वर आपको संवारने का पूरी तरह से मौका दे रहे। इसीलिए प्यारे भक्तों, जो भी भगवान आपको मौका दे रहे उन पूरी तरह से मौके का फ़ायदा उठाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। डरो मत, भगवान की शक्तियाँ अगर आपके साथ है तो आपको आपके जीवन में कोई भी हरा नहीं सकता। सिर्फ श्रद्धा और सब्र रखो और शिरडी के साईं पर यकीन करो। जीवन में अगर आपको शांति चाहिए तो हर मुद्दे पर भटकने से अच्छा है पहले सामने वाले की पूरी बकवास सुन ले और फिर मन में पूरी तरह से बोले, कोई कुछ भी बोले लेकिन मैं अपने मन जैसा ही करूँगा। याद रखना, आपके जीवन में तब शांति नहीं रहेगी जब आप हर इंसान की बातों को आप अपने मन में पूरी तरह से लगाकर रखोगे तो आपके जीवन में कभी भी आपको वह शांति प्राप्त नहीं होगी जो आप प्राप्त करना चाहते। अगर आपको शांति प्राप्त करना है तो आपको जीवन में सबसे अच्छा कार्य करना ही होगा। प्यारे साईं भक्तों, साईं कहते हैं मौजूदा हालात में यदि रिश्ते बचाना है तो कभी किसी से बहस ना करें। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो उसे बताए कि हाँ, सुबह हमारे घर की पूरी तरह से तार पर बैठा था। प्रिय भक्त, यह हंसने का समय नहीं है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन में अगर तुम्हें अच्छी तरह से जीवन जीना है तो तुम्हें अच्छा विचार करना होगा, तभी तुम तुम्हारे जीवन में अच्छी तरह से जियोगे। याद रखना, आज का यह साईं बाबा का दिव्य और प्रेमळ और भक्तिमय संदेश सुनने के लिए अगर आपने भी अपना कीमती इतना समय दिया हो तो अभी कमेंट करें ओम साई राम। प्यारे भक्तों, साईं कहते जिसे चाहो उससे पूरी तरह से कुछ भी मत चाहो, इसीलिए किसी से कुछ मत चाहो। याद रखना, इंसान जो भी इंसान से उम्मीदें रखता है वही इंसान की सबसे बुरी आदत रहती है। किसी से भी कभी उम्मीद मत रखना। अगर आपको उम्मीद रखना है तो खुद पर से उम्मीद रखो, क्योंकि आप एक ही वही इंसान है जो आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। प्यारे भक्तों, साईं कहते हैं मेरे प्रिय भक्त, कभी भी डरना मत, मैं तुम्हारे पूरी तरह से साथ हूँ। कभी भी पूरी तरह से मेरा नाम स्मरण करते रहो। जहाँ मेरा नाम स्मरण रहता है वहाँ मेरी शक्तियाँ मौजूद रहती है, जिसके होने से तू पूरी तरह से तुम खुद को मुकम्मल पूरी तरह से मानते हो। पूरी तरह से तुम्हारे रब के बाद में बस तुम्हारे माँ को तुम जानते हो। याद रखना प्यारे भक्तों, खो देने के बाद पता चलता है कि समय, संबंध और सेहत का मोल क्या है। इसलिए इन्हें बहुत संभाल कर, पूरी तरह से संभल कर, सेहत कर रखना चाहिए। अगर यह सब कुछ गया तो जीवन में कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए भगवान ने अगर आपको यह सब कुछ दिए तो उसको संभाल कर रखे। प्यारे भक्तों, साईं बाबा पर यकीन करें, क्योंकि शिरडी के साईं अपने भक्तों के साथ रहते। याद रखना, बड़ा बनना चाहते तो पहले छोटे काम करना सीखे, तभी आप बड़े बन सकते हैं। याद रखना, कभी भी पानी
पूरी तरह से एक बार ही बाल्टी नहीं भरती, तो पूरी तरह से ठेम ठेम पानी जाकर ही बाल्टी भरती है। उसके अलावा वह नहीं भरती। पूरी तरह से याद रखना, खुश रहा करो उनके लिए जो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। कोई आपको खुश देखना नहीं चाहता तो बुरा मत मानो। पूरी तरह से जीवन में हमेशा खुश रहो। कमियां ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं, बस शुरुआत खुद से करो। अगर आपने कोई कमियां हो तो उसे देखो, दूसरे की कमियों को मत देखो। अगर आप दूसरों की कमियों को देखोगे तो जीवन में आप टूटकर बिखर जाओगे। इसलिए खुद के कमियों को देखना और अपने जीवन में खुद को सुधारना। प्यारे भक्तों, याद रखना, लोगों पर 3 एहसान कीजिए। फायदा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी ना पहुंचाए, क्योंकि यह लौटकर आपके ही पास आने वाला है। खुशी नहीं दे सकते तो उनको दुख भी ना पहुंचाए, क्योंकि यह भी आपके पास ही लौटकर आएगा। तारीफ अगर आप किसी की कर नहीं सकते तो उनकी बुराई भी ना करें, क्योंकि यह भी आपके पास ही लौटकर आने वाला है। साईं कहते हैं, जैसा तेरा कर्म होगा बंदे, वैसा ही तेरा जीवन होगा। इसलिए अच्छा कर्म कर और जीवन में अच्छी तरह से जीवन जी लो। प्यारे भक्तों, अगर आपने भी यह साईं बाबा का प्रेमळ और देवी स्वरूपी संदेश सुनने के लिए अपना कीमती समय दिया हो तो अभी कमेंट करें ओम साई राम। साईं ने आपके लिए पूरी तरह से यह संदेश भेजे हुए थे। याद रखना, समस्या आने पर न्याय नहीं समाधान होना चाहिए, क्योंकि न्याय में एक के घर दीप जलता है और दूसरे के घर अंधेरा, मगर समाधान में दोनों के घर दीप ही जलता है। इसीलिए समाधान रहे और जीवन में हर समय कहते रहे ओम साई राम, ओम साई नाथ।